एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, सुमन शर्मा, पवन शर्मा, सुनीता शर्मा, कुलदीप शर्मा, श्वेता शर्मा, देव शर्मा, वंदना शर्मा, समता व्यास, अनिल व्यास ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੈਲੇਸ ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਧਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। श्रीमती सुशीला देवी शर्मा जी अपनी चौथी पीढ़ी देख के गए। आप जी दी फुलवाड़ी मौजूदा समय विच आप जी दे पड़पोतियां, पड़पोतियां, पड़दोतियां अते पड़दोतियां नाल महक रही है। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा। भजन के भाव बहुत अच्छे हैं। कबीर जी महाराज इस भजन के अंदर मनुष्य को समझा रहे हैं। इंसान के शरीर को पिंजरा कहा और उसकी आत्मा को हंस कहा। कबीर जी कह रहे हैं कि हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, कि यह शरीर तेरा नहीं, यह एक दिन समाप्त हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे भाव कबीर जी इस भजन के अंदर कह रहे हैं। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा।
हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। मात पिता स्वार्थ के साथी कहते मेरा मेरा मेरा, मात पिता स्वार्थ के साथी कहते मेरा मेरा। हाथी घोड़ा माल खजाना, हाथी घोड़ा माल खजाना, पड़ा रहे धन तेरा, पड़ा रहे धन तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। कंकर चुने चुन महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा मेरा। कंकर चुने चुन महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा। साधो यह तन मिथिया जानो, यह तन मिथिया जानो। या भीतर जो राम बसत है, साचो ताही पठानो। संतो यह तन मिथिया जानो, यह तन मिथिया जानो। क्या तन मांगता रे, एक दिन माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना। माटी ओढ़े माटी पहने, माटी का सिरहाना। अरे माटी ओढ़े माटी पहने, माटी का सिरहाना। यह तन माटी में मिल जाना। दादा बाबा भाई भतीजा संग चले नहीं तेरा तेरा। दादा बाबा भाई भतीजा संग चले नहीं तेरा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। एक दिन जंगल डेरा, हाँ एक दिन जंगल डेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा। हाँ यह पिंजरा नहीं तेरा।
पिंजरा नहीं तेरा, यह पिंजरा नहीं, यह पिंजरा नहीं, यह पिंजरा नहीं तेरा। आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जाए जंजीर, एक बंधे जाए जंजीर, एक बंधे जाए जंजीर। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोते पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोते पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले, करके करम तू अच्छे पुण्य धर्म को कमा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में उसे बसा ले, करके करम तू अच्छे पुण्य धर्म को कमा ले। कर दान और तू सत्संग, कर दान और तू सत्संग, कर है प्रभु को पाना, बरसों की तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी
ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी। तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी, कुछ पल की जिंदगानी। हर भोर की किरण संग, हर भोर की किरण संग, प्रभु का भजन तो गाना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी, कुछ पल की जिंदगानी। एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी, कुछ पल की जिंदगानी, कुछ पल की जिंदगानी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तेरे पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे। जीवन को क्यों ना जाना रे, ना जाना रे ओ बाबा। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले। जीवन को क्यों ना जाना रे, जीवन को क्यों ना जाना रे, ना जाना रे ओ बाबा। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले।
जाएगा रे बाबा। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले। जीवन को क्यों ना जाना रे, ना जाना रे ओ बाबा। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले। मोह माया मुझे काम न आए, क्यों इसका हुए जाता है। मोह माया मुझे काम न आए, क्यों इसका हुए जाता है। रहने गई तेरी चिंता में और दिवस भी छूटे जाता है। रहने गई तेरी चिंता में और दिवस भी छूटे जाता है। हाथ पसारे इस दुनिया से, हाथ पसारे इस दुनिया से, तो जाएगा रे बाबा। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले। जीवन को क्यों ना जाना रे, ना जाना रे ओ बाबा। सुमिरन कर ले, 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 सुमिरन कर ले। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि
गिरवरधारी भजले मन कृष्ण मुरारी मोहन माधव गिरवरधारी ये नाम है मेरा अनमोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि पूजनीय माता की श्रीमती सुशीला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय वैद्यवीर शर्मा जो कि दिनांक 7 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण करके प्रभु चरणों में विलीन हो गई। तो उनकी आत्मिक शांति हेतु आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो भगवान उनके चरणों में, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, आप सभी प्रार्थना कीजिए। जो कि उनका परिवार है, सुमन शर्मा धर्मपत्नी स्वर्गीय राजेंद्र शर्मा पुत्र, पवन शर्मा सुनीता शर्मा पुत्र और पुत्रवधू, कुलदीप शर्मा श्वेता शर्मा पुत्र और पुत्रवधू, देव शर्मा वंदना शर्मा पुत्र और पुत्रवधू, समता व्यास अनिल व्यास की पुत्री दामाद, तो समस्त शर्मा परिवार, हितेश जय शर्मा पीयूष दिवांश मयंक ये पोते अतुल और विपुल पोते। तो इन सबकी ओर से और हमारी ओर से भगवान से प्रार्थना है कि पूजनीय माता जी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। माता जी बहुत ही मधुर भाषी, सबकी सेवा करने वाली और जो भी घर में आए उनको अपने पुत्र और पुत्री के रूप में देखने वाली, तो ऐसी सेवा भाव वाली माता जी को हमारा कोटि कोटि नमन। भगवान इस परिवार पर अपना कमल बनाए रखे और माता जी भी अपना आशीर्वाद सदा इनके इस परिवार पर बनाए रखे। तो यही प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ भगवान नाम देखिए, जन्म तो सभी का होता है, मृत्यु भी सबकी भी निश्चित है, पर हमारा जन्म कैसे भी बीता, पर कम से कम मृत्यु तो अंत समय में हमें सुधार ही देनी चाहिए, क्योंकि जीवन का कभी किसी को नहीं पता कब क्या होता है। क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को जाने के लिए न मिली, क्योंकि किसी को नहीं पता कल सुबह क्या हो जाएगा। मलयाचल की शुचि शीतल मन, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल उठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, ले लो हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। भगवान का नाम अंत समय बड़ी कठिन परिस्थिति में नहीं निकल पाता, तो इसलिए जब भी हो जैसे भी हो हमेशा हमारे मुख में भगवान नाम हरि नाम बना रहे। जीवन की सार्थकता इसी में है। तो आइए हम सब प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हुए माता जी की आत्मा को शांति मिले, इसी के साथ भगवान से प्रार्थना करें और भगवान नाम लें। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ईश्वर ने इस सृष्टि के अंदर, इस संसार के अंदर मानवता को, मनुष्य को सबसे सुंदर, सबसे नायाब, सबसे बेशकीमती तोहफा दिया है माँ। माँ शब्द बोलते ही दिल के अंदर, मन के अंदर रस घुल जाता है,
शब्द ऐसा भगवान ने बनाया माँ। इसने बहुत सुंदर, एक पंजाबी के कवि हैं, उन्होंने बहुत सुंदर भाव दिया है कि माँ दी पूजा रब दी पूजा, माँ समान कोई होर न पूजा। माँ है ठंडड़ी छां वो दुनिया वाले, माँ दिए माँ वो दुनिया वाले। सत्य वचने के वाक्य सत्य है। कैसे माँ अपने गर्भ में 9 महीने तक बच्चे को पालती है, सहेजती है, उसे संभालती है। जब संसार में आगमन होता है मनुष्य का, वही माँ खुद नीले पर सोती है तो बच्चे को सोफे में सुलाती है। ऐसी माँ का कर्ज मनुष्य 1000 जन्म भी ले तब भी नहीं दे पाएगा। और माता श्री भैया बता रहे थे कि कोई घर में आ जाता था ना, तो ये नहीं समझना कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। कोई भी एनीवन, कोई भी आ जाए तो माता जी यही समझते थे कि ये मेरा बच्चा है। इतना प्यार, जैसे अपने बच्चों को दुलार और प्यार देते थे, हर किसी को माता जी ऐसे ही प्यार और दुलार देते थे। और ऐसे भक्तों की, ऐसे संत जैसी माताओं की ईश्वर को भी जरूरत है। उनके दरबार में भी ऐसे संतों की, ऐसे भक्तों की जरूरत ईश्वर को भी होती है। तो ऐसी माँ को शत शत नमन, शत शत प्रणाम, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को सहेज कर रखा, पूरे परिवार को। हालांकि ये जो युग है, ये जो कलयुग है, इसके अंदर आप लाखों, हजारों, करोड़ों घर ढूंढ लो, आपको ज्वाइंट फैमिली मिलेगी। सबसे पहले घर का, जैसे शादियां होती है तो घर बढ़ जाते हैं, लेकिन माता जी का एक ऐसा प्रत्यक्षता, उनका ऐसा उनका एक भाव था कि उन्होंने पूरे परिवार को जोड़ के रखा, पूरे परिवार को एक करके रखा। ऐसा करना आज के युग में बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। कभी परिवार जोड़कर नहीं रहते, लेकिन माता जी ने पूरे परिवार को एकजुट करके रखा, एक साथ जोड़ के रखा। ऐसी माँ को, ऐसे ममतामयी माँ को शत शत नमन, शत शत प्रणाम। कुछ और भाव हरि चरणों में रखते हैं। हरि 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 का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, सबका है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, हरि का प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाला, कोई राधा माधव लाला, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, वही हरि दीन बंधु, वही हरि दीन बंधु, करुणा का सिंधु, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, 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 हरि गुण गाते जाओ, हरि को दिखाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को दिखाते जाओ, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का प्यारा, हरि का भजन
हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला हो, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो, दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो, दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो, दीनों पर दया करो, बने तो सेवा भी करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हो हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कृपया जो भी सज्जन पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं समय का ध्यान रखें। 2:35 का समय हो गया है और हमने इस प्रार्थना सभा को समय के अनुसार विसर्जन करना है। तो प्रार्थना सभा में उपस्थित धर्मानुरागी सज्जनों एवं माताओं, आज अत्यंत दुखी हृदय के साथ आप जिनके प्यार में बंधे हुए उस माता की स्नेहमयी माता के स्नेह से खींचे चले आ रहे हैं। वह 7 सितंबर का दिन जब संस्कार के समय अपने भगवाना शहर के परिवार के साथ जुड़े हुए
आप सभी सम्मिलित हुए और मैं आज भी देख रहा हूँ कि माता जी का स्नेह कितना, वह प्यार का घड़ा कभी खाली नहीं होता था। श्रीमती सुशीला देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय वैद्य विजय कुमार जी, वैद्य विजय कुमार जी के नाम से आप सभी शहरवासी भली भांति सुपरिचित हैं, जिनका देहांत 19 जून 1994 को अपने कौड़िया मोहल्ले के अंदर हुआ। मैंने तब भी आप सबका सहयोग देखा परिवार के साथ। उसके उपरांत ये शर्मा परिवार का परिचय भी मैं देने लगा। आप सभी इस परिवार से भली प्रकार सुपरिचित हैं। हम सिर्फ माता जी को अपने अपने मन का श्रद्धा का भाव अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। माता जी को हृदय में एक ऐसी चोट जब उनकी बड़ी बहन शकुंतला देवी जी के पुत्र विनोद जी का देहांत हुआ, उससे आगे बढ़े माता जी के 4 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र राजेंद्र जी का देहांत हो गया। माता जी का हृदय फिर सिकुड़ता चला गया और वह सुशीला देवी माता, जिनको हम प्यार से बीजी कहते आए हैं, आपने संसार के अंदर बहुत सी माताओं के दर्शन किए। अपनी माता के तो सभी आंचल में खेलते हैं, लेकिन वह माता जिसका आंचल इतना विस्तृत, कोई व्यक्ति उनके उस वट वृक्ष की छाया में बैठ जाए तो बहुत सारा आशीर्वाद ग्रहण करके घर को जाता था। अभी भजन में सुन रहे थे कि वह माता तो इतनी ममतामयी माँ, दयालुता से भरी हुई। तभी कहा कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछुड़े फिर ना मिले दूर पड़े जाए। वह ज्येष्ठ पुत्र का दुख मन में लेकर के वह अपना दुख अपने तीनों पुत्र पवन शर्मा जी, कुलदीप जी, देव जी, इनकी धर्मपत्नियां सुनीता, श्वेता, वंदना और बड़ी बहन हमारी सुमन शर्मा जो कनाडा में, उनका ज्येष्ठ पुत्र हितेश, पीयूष, उनकी बेटी बहुत अच्छे परिवार जलंधर के अंदर ब्याही साक्षी राहुल के साथ, वो परिवार बड़ा मृदुलभाषी और परिवार का दुख का सांची बेटी अस्पताल के अंदर साक्षी माता जी के दर्शन करने जाती रही। माता जी शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त थी। आप जरा सभी जितने भी धर्म में सज्जन और देवियां बैठी हैं, माता जी के जीवन का मूल्यांकन, उनका जो जीवन रहा है उसको हमने अपने अंतर क्या सीखना है कि इन देवियों ने पुत्री के रूप में माता जी की सेवा की और उस माता की सेवा से ये वंचित हो गई। लेकिन माता जी का शारीरिक स्वास्थ्य निरंतर ठीक चलता रहा। कुछ न कुछ तो जैसे शास्त्रों में कहा कि बहाना बनता है। माता की व्याख्या करने के लिए बहुत समय लगता है। माता कैसी है? जैसे वट वृक्ष की तरह मैंने कहा कि उनका आंचल इतना विस्तृत था कि उन्होंने अपने परिवार को एकजुट, एक फूल माला की तरह से रोक करके बांध करके रखा हुआ था। आज वह माता, इन बच्चों को अभी पता चलेगा, अभी तक तो समस्त आप सबके सहयोग से चल रहे थे। पवन
जी का बेटा, माता जी का पोता जय, वो भी कनाडा में, उसकी बहू प्रियंका, और जितने बच्चे हमारे पोत्री है सुमेला, वो भी कल वहाँ देख रहे थे कि वीडियो कॉल के अंदर देख रहे हैं। उन बच्चों को हम कैसे समझाएं कि हम तो बीजी को भली प्रकार सुरक्षित छोड़ करके गए थे, तो एकाएक क्या हो गया। तो ऐसी माता जिसका शास्त्रों के अंदर वर्णन कहा, उनका जन्म जनौरी के अंदर होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। वहाँ पर उनका जब विवाह करके गुरुद्वारा में आए तो हमारे विवाह लगन वेदिका के अंदर वो जो दान करवाते हैं, तो वो हमारी माता बीजी जी का हृदय और हाथ बड़ा खुला था दान करने के लिए। ऐसे सुंदर संस्कार इन बहुओं को दे करके गए। तो माता जी ने अपने जीवन के अंदर कि जब इस कोठी का पवन जी का जहाँ गृह प्रवेश हुआ, माता सिंदूरा देवी जी का आशीर्वाद इस परिवार के गृह कुलगुरु उनका आगमन हुआ, तो हमारे मध्य में डॉक्टर जगपूर्ण जी शक्ति जी, जो गोविंद गौधाम गौशाला है सुचैना रोड के ऊपर, वहाँ से गौ आई। आप सभी गौ सेवा के लिए वहाँ पर निरंतर परिवार की सेवा जाती रहती है। सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है, या यूं कहिए इस संसार में बच्चे का जन्म मरने के लिए होता है। कब तक जीना है ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। माता सुशीला देवी की बात करने से पहले मैं उनको नमन करता हूं। माता जी ने एक भरपूर खुशहाल परिवार के साथ जीवन जिया है और पूरे खुशहाल परिवार को छोड़कर गई हैं। माँ का दुख हमेशा होता है, लेकिन सुशीला देवी जैसी माँ बहुत कम होती है। और जब 7 सितंबर को मात्र 1 सप्ताह की बीमारी के बाद उनका निधन हुआ, तो परिवार के अंदर एक खामोशी सी छा गई। खामोशी इसलिए कि कभी सोचा नहीं था कि माता जी उनसे बिछड़ जाएंगे। कोई मृत्यु से 20 दिन पहले मेरे को देव शर्मा जी, उनके छोटे पुत्र, बता रहे थे कि माता जी ने कहा बच्चों से कि आज से शाम को 4 से 5 बजे के बीच सभी बहुएं यहाँ इकट्ठी होंगी और कीर्तन किया करेंगे। और देखिए प्रभु का खेल क्या है, हर रोज वहाँ कीर्तन होता। कीर्तन के साथ उनकी जो माता जी की कुछ सहेलियां थी वो भी आती और परिवार मिलकर चाय और साथ में कुछ ना कुछ खाया पिया करता है। 7 सितंबर को तो उनको मृत्यु होती है, लेकिन शायद 1 सितंबर की बात है ये कि जब चाय पीने को सबको दी गई, माता जी ने भी चाय पी, कप उनके हाथ में था, जैसे ही जमीन पर रखा वो लुढ़क गई। देखिए कुदरत की लीला, प्रभु का नाम लिया, प्रभु का नाम लेने के बाद चाय पिया और लुढ़क गई। हॉस्पिटल ले गए, कहने लगे ब्रेन हैमरेज हो गया, और माता जी चुपचाप 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में रहते हुए इस संसार को विदा कर देंगे। माता जी, जैसा अभी मेरे प्रिय भाई सोनलाल जी शास्त्री उनके परिवार के बारे में बता रहे थे, 4 पुत्र, जिनमें सबसे बड़े राजेंद्र शर्मा जी, जिनका कुछ साल पहले निधन हो गया था, पवन जी, कुलदीप शर्मा जी, देव शर्मा जी और बेटी समता व्यास। परिवार
ना सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहा है, और खुशी होती है जब भी हम समझते हैं कि इस परिवार ने विजय शर्मा जी, वैद विजय शर्मा जी के नाम से जाने जाते हैं, हमारे पूज्य इनके पिताजी इस शहर की एक महान हस्ती थे। सारा जीवन वो आरएसएस से जुड़े रहे और आरएसएस के जो नियम थे, संस्कार थे, वो परिवार को दिए और आज बच्चे उसी मार्ग पर चल रहे हैं। शर्मा ज्वेलर्स बांसावाला बाजार, शर्मा ज्वेलर्स बंगा रोड, शर्मा ज्वेलर्स टोरंटो कनाडा, जिसे उनका पोता और पवन जी का बेटा जय शर्मा चला रहा है, और चौथा शर्मा ट्रेडर्स एडमिंटन कनाडा में वेयर हाउस राजेंद्र जी का बेटा हितेश शर्मा वहाँ चला रहा है। खुशी होती है जब परिवार देश में भी और विदेश में भी सेटल्ड है और समाज की सेवा काम के साथ साथ कर रहे हैं। एक बात मैंने देव शर्मा से की जब परिवार की बात चल रही थी कि जो आपकी श्री राम धर्मशाला है पुराना बस स्टैंड गोल चौक के पास, उसका इतिहास क्या है। देव जी ने बताया कि हमारे लकड़ दादा को 150 साल पहले की बात है, उन्होंने यहाँ पर श्री राम धर्मशाला की स्थापना की थी, और 150 साल बाद आज 2 महीने पहले माताजी ने उस धर्मशाला के पुनर्निर्माण की बच्चों के साथ बात की, सब ने सहमति जताई और माताजी के हाथों 80 फुट ऊंचा स्टेनलेस स्टील का एक दंड जिस पर झंडा लहराया गया, वो इस बात का प्रतीक है कि उसे पुनर्निर्माण वहाँ परिवार ने करना है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि कहने को बहुत कुछ है माता जी के बारे में, इस परिवार के बारे में। मेरे पास बहुत से शोक संदेश हैं, समय शायद ना मिले, अगर मिले तो पढ़ूंगा। समय ज़्यादा ना लेता हुआ मैं सबसे पहले हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सोम प्रकाश जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आएं और 2-4 मिनट के लिए इन बच्चों को आशीर्वाद दें। माननीय श्री सोम प्रकाश जी। इस शोक सभा एकत्र हुए नगर वासियों, बहुत दुख की घड़ी देव शर्मा जी ते माता जी अपनी परमात्मा वालों दी आजू भोग के हमेशा हमेशा लिए स्वर्ग सिधार गए। ये एक सच्चाई है, मौत सच है, हर एक में आनी है, लेकिन मां का रिश्ता इस तरह का रिश्ता होता है जिहदे नाल भावनावां जुड़ियां होंदियां। मां ने तुहानूं जीवन च जाच सिखाई, जीवन च सारा तुरना सिखाया। असी बोली भी मां बोली कह के, क्योंकि मां ने सानूं बोलना सिखाया होंदा। मां वर्गा घनश्यामा बूटा किधरे नज़र ना आवे, जिस तो लैके छांधारी रब ने स्वर्ग बनाए। कहते स्वर्ग की कल्पना रब ने मां तो उधार लैके बनाई है। धर्म भी यही कहते हैं कि मां के चरणों में स्वर्ग होंदा है। मां का जाना बहुत दुखदायक होंदा, बहुत कष्ट वाला होंदा है, क्योंकि उन्होंने साड़ियाँ भावनावां जुड़ियां होंदियां, साडा प्यार होंदा, और वो तो सेध नहीं होंदी सारी जिंदगी का किस तरह विचरना मां तो असीं सिखते हैं। परंतु जो भी व्यक्ति दुनिया च आउंदा है उन्हें जाना सानूं पता है
जो आया सो चल सी सब को आई बारी, हर ने अपनी बारी ना चाहे जाना। मरण लिखाए मंडल में आए, मरण का दिन पहला लिखा जाता, फिर व्यक्ति दुनिया च आउंदा है। असी दुनिया के लोग जो अपना कोई रिश्तेदार, अपना कोई जानकार, अपना कोई मित्र, अपना माँ बाप जाता है तो बहुत तकलीफ होती, बहुत कष्ट होता है। लेकिन माता जी ने अपना लंबा जीवन भोग के पूर्ण तौर पर संतुष्ट हो गए तो गए होंगे। उनका परिवार समर्थ परिवार है, शहर का प्रमुख परिवार है। देव शर्मा जी साढ़े बहुत ही मित्र, बहुत ही प्रमुख साथी, भरोसेयोग साथी, और जिस तरह उन्होंने शहर की सेवा लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा काम से हाथ बढ़ाते हैं। ये उन्होंने माता की शिक्षा का असर है। उन्होंने सारे परिवार बहुत वधिया पालन पोषण करके बहुत गए तो हैं, परंतु बड़ी संतुष्टि का गए होंगे अपने बच्चों वालों। शहर में उनका एक बड़ा नाम है, जिवें हुणे डॉक्टर साहब दस रहे थे कि उन्होंने यो दादिया ने एक धर्मशाला बनाई जी हूँ दोबारा रेनोवेट उन्होंने करनी है। बहुत वधिया देव जी गल करते होंगे कि ये असीं धर्मशाला फिर दोबारा बनानी है। परमात्मा करे आओ रल के असीं अरदास करिए कि विछड़ी आत्मा नूं अपने चरणों च निवास देवे अते ये परिवार इस तरह समाज के काम करता रहे, समाज विचरता रहे, समाज के चंगे कामों लई समाज की सेवा में तत्पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति। अनुरोध करूंगा, हमारे बीच हमारे विधायक फगवाड़ा के श्री बलविंदर सिंह जी धालीवाल मौजूद हैं कि वो आएं और कृपया 2 मिनट के लिए इस परिवार के साथ अपना दुख साझा करें। माननीय बलविंदर सिंह जी धालीवाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸਾਸਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਨ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ इस नाशवन दुनिया ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। और बेशक कोई प्राणी छोटी उम्र चले जाता है, कोई बड़ी उम्र और कोई पूरी उम्र भोग के जाता है, पर हर प्राणी ने जाना है। और किसी समय भी प्राणी किसी भी अवस्था में जाए, पर उन्होंने परिवार वास्ते, उन्होंने रिश्तेदारों वास्ते, उन्होंने सगे संबंधियों वास्ते और उन्होंने भाईचारे वास्ते हर समय दुखदाई होता है। क्योंकि बेशक आदमी चला जाता है, पर उन्होंने याद हर समय साडे दिलों में बसती रहती है और साल बदी लग जाते कि उन्होंने याद दिल च रही है। और जिस तरह कि असी जानते हैं कि देव शर्मा जी और उन्होंने सारा परिवार जोड़ा हर समय साडे फगवाड़े में अपनी सेवा करते रहते हैं। और यह तां ही संभव हैगा कि इन्होंने जोड़े संस्कार है पूजनीक माता वालों दिते गए और हर समय इन्होंने इस समाज की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। इस करके मैं अपने वालों तो समूह फगवाड़ा वासियों वालों माता जी के चरणों में श्रद्धा के फुल भेंट करता है, नाल ही गुरु महाराज के चरणों में अरदास करता है कि उन्होंने अपने चरणों में निवास बख्श के पिछले सारे परिवार को पाना माना का बल बख्श। ओम शांति शांति शांति। एक घोषणा करना चाहूँगा कि परिवार की ओर से गौशाला सुखचैन आना साहब रोड, गौशाला बाजार, गौशाला जो गौशाला बाजार से बोलते हैं, परशुराम जी खाटी, चौड़ाखू मंदिर, श्री राम सराय मंदिर, छठी पातशाही गुरुद्वारा, धार्मिक समिति और मंदिर श्री सिंधूरा देवी जी, इनके लिए दान निकाला है। और एक बात मैं कहना भूल गया, माता जी ने अपना पूरा जीवन, जिन्हें गुरु जी के नाम से जाना जाता था, देवी सिंधूरा जी के सानिध्य में व्यतीत किया और अंत तक उनके दिखाए मार्ग पर वो चलती रही। बहुत अगाध स्नेह था उनका। तो मैं अनुरोध करूंगा सरदार जोगेंद्र सिंह जी मान से कि वो परिवार की ओर से धन्यवाद करें। वैसे 2 बज गए हैं, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं सभी से
कि हमने 2 मिनट की अपनी जो सीमा थी वो क्रॉस की है। बार बार माफ़ करना मुझे। शर्मा परिवार के नाल सुख का दुख का इजहार करना इस सत्संग जी। मैं 2-3 गल्लां करनियां, ज़्यादा नहीं करनियां। 10 साल मैं 1-2 गल्लां कीतियां ने, मैं वही गल्लां करूँगा। माता जी के कीर्तन की गल करूँगा। सेवक की ओट नहीं भी प्रीत, जीवत सहल से होए अपना चलते रखो जीत। जो उस प्रभु के चरणों च वीर ने उन्होंने इच्छा होंगी है पीर साहब कि जदों मैं सिमरन च होवां, नितनेम च होवां, जो साढ़े असी जो गुरसिख असी अपने बारे सोचते हैं कि प्रभु के चरणों च बैठे हुए तो मत्था टेकते हुए। तुसी कबीर जी ते दोहा होर तुसी गल कही इसके सबना मरना। कबीर जी ने लिखा, जननी जान के सूत बढ़त होता है कि इतना ना जान के दिन दिन औत कपता है। माता बड़ी खुश होंगी है जो बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसके नाल ही जिथे उसकी उम्र घटती है, जो काल देवता है वो खुश होंगे कि मेरी खुराक पैदा हो गई। सो मैं समझदा कि मौत अटल है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी दे विच जो कर्म ने, माता जी ने जो कर्म किए ने, उसकी परिभाषा को दास साहब ने बड़ा अच्छा डिफाइन किया। दास साहब भागा वाले परिवार ने, जिथे कोई गुरु का शिष्य, गुरु का सेवक ਜਾਂ परिवार को अच्छे पासे ला दे। माता जी ने उस गुण को पूरा पैदा किया, बच्चा च वंडिया, रज के परिवार की शोभा हुई, तो अंत में वो प्रभु के चरणों च हमेशा नहीं जरा बाजे। असी सारे, मैं डॉक्टर साहब जिन्हें असी मंच पर आए हैं, सारी संगत वालों मैं कहना है कि माता के चरणों च श्रद्धा के पुष्प भेंट कर दें। गुरु कृपा करे ऐसी पवित्र आत्मा को जो अगला जन्म देवे तो ऐसा ही जन्म होवे कि हमेशा पब्लिक का, परिवार का ते देश कौम का भला सोचती रहे। ऐसी माता को मेरा प्रणाम है। और प्राशर परिवार, बड़े भाई जी सुनील प्राशर, शोक भाजी, ਜਿਹੜੇ ਚੇਚੇ तौर पर देव कुमार देव जी ਨੂੰ, देव शर्मा जी ਨੂੰ दुख ਲਈ इजहार करन आए ने, उन्होंने भी धन्यवादी है कि उन्होंने मैंने इतने बुला के टाइम दिता। अज तुम आए हो, इतने परिवार को टारस दी है, माता जी ने श्रद्धा के कुछ भेंट किए हैं। सब का धन्यवाद, तुम आए हो इस परिवार और सारे खाना खा के जान। और मैं परिवार को बेनती है, हाथ छोड़ के बेनती करूँगा, जितने संगत आई है माता जी को सच्ची सुची श्रद्धा यो होगी कि सारा प्रसादा छक जान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब आरती होगी। आरती से पहले मैं क्षमा चाहूँगा, हमारे बीच कुछ वक्ता थे, समय नहीं मिल पाया। हमारे पंडित अशोक कुमार जी के बेटे डॉक्टर देशबंधु शर्मा जी और अन्य पार्टियों के यहाँ लीडर, यहाँ नेता लोग बैठे हैं। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ कि समय सीमा में रहते हुए मुझे ये समापन करना था। अब आरती होगी, आरती के बाद आप यहाँ से विदा लें। स्वामी दुख बिन से
जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयालु, किस विध मिलो दयामय तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय